है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2356 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए एक और बार हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री, दूसरा अध्याय, उसकी 5वीं पद। और जीवते पत्रों की तरह आत्मिक घर बनते जाओ, ताकि पवित्र याजकों का समाज बनो और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को स्वीकार्य आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। यहूदियों की न्याय व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर की आराधना अन्य यहूदियों की तरफ से चढ़ाने हेतु चुना गया गोत्र लेवी गोत्र था। लेवी गोत्र से हारून के वंशज ही महायाजक बन सकता था, जिन्हें साल में एक बार मंदिर के अति पवित्र स्थान में प्रवेश करके संपूर्ण इस्राएल राष्ट्र की ओर से पाप बलि का अर्पण करने और परमेश्वर की आराधना करने की अनुमति थी। लेवी गोत्र से ही चुने गए अन्य याजकों को पवित्र स्थान तक जाने और महायाजक की सेवा में सहयोग करने की अनुमति थी। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 28 से 30 तक के अध्यायों को अवश्य पढ़ लीजिएगा। यद्यपि सारे इस्राएल को परमेश्वर ने याजकों का राज्य करके क्यों नहीं बुलाए हुए हो, परमेश्वर के पवित्र स्थानों में उपस्थित होकर प्रायश्चित बलियां या आराधनात्मक बलियां इत्यादि चढ़ाने का अधिकार केवल लेवी गोत्र के चुने गए लोगों को ही अधिकार था। निर्गमन 19 की 6, 28 की 1, 18 की 7 और 8, गिनती 18 की 25 से 32 आदि भागों को पढ़िएगा। अन्य यहूदियों को परमेश्वर के मंदिर के आंगन तक ही केवल प्रवेश करने की अनुमति थी और गैर यहूदियों को यहाँ तक मंदिर के आंगन तक भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। पर नया नियम में जब हम आते हैं, वहां सभी उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासियों को अर्थात पूरी कलीसिया को याजकों का समाज करके संबोधित किया हुआ है। पहला पत्रस 2 की 9। इतना नहीं कि हमें याजकों का समाज बुलाए हुए हैं, बल्कि सभी विश्वासियों को व्यक्तिगत रूप में भी और सामूहिक रूप में भी परमेश्वर से प्रार्थना करने और परमेश्वर की आराधना करने का स्वतंत्रता भी दिया गया है। यूहन्ना 4 की 24, प्रेरितों के काम 2 की 44 से 47 तक, प्रकाशित वाक्य 7 की 9 से 15 तक। उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासियों के पवित्र जीवन को भी वचन में परमेश्वर के लिए चढ़ाई जाने वाली आराधना के रूप में बताया गया है। रोमी 12 की 1। अर्थात हम केवल होठों से आराधना करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त लोग नहीं है, बल्कि हमें भी परमेश्वर चाहता है कि हम एक आराधना के रूप में अपने आप को अर्पण करें। यहूदियों की तुलना करके देखें तो हम जो अन्य जातीय लोग हैं, हम जो भारत, पाकिस्तान और अगल बगल के देशों के जो विश्वासी हैं, हमें तो मंदिर के करीब भी जाने की अनुमति न्याय व्यवस्था के अनुसार नहीं थी। इथियोपिया के जो वित्त मंत्री साहब इतने बड़े पदवी में विराजमान होकर भी अन्य जाति से होने की वजह से केवल दूर ही से मंदिर की ओर देखकर प्रार्थना करके लौटते थे। तो मेरी और आपकी क्या औकात है? पर आज यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हम भी याजकों का समाज बन गए। हम किसी भी समय अनुग्रह के सिंहासन के करीब जाकर आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आप ब्राह्मण, हरिजन, गिरिजन, वनवासी, गोत्रवासी, शहरवासी, अमीर, गरीब, शिक्षित, अनपढ़, कुलीन, कुलहीन, सुंदर, कुरूप, कोई भी क्यों ना हो, यीशु मसीह में यदि आप है तो आप याजक है, अर्थात पुरोहित है। आदि अनादिकाल के सनातन सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर आप आराधना करने लायक है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। प्यारा वचन, ये है वचन।